हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक एरे ऑफ पॉइंटर्स। जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से 2D एरे को एक फंक्शन के अंदर पास करते हैं, तो उसके तीन मेथड्स होते हैं। तो थर्ड मेथड के अंदर मैं यूज करा था कि पॉइंटर टू एन एरे को किस तरीके से एक एरे के जो पॉइंटर का कलेक्शन होता है उसको किस तरीके से हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं। तो पॉइंटर टू एन एरे एंड एरे ऑफ पॉइंटर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है, जैसे कि एरे नॉर्मल एरे होता है उसी तरीके से पॉइंटर ऑफ एरे होता है, या हम बोलते हैं एरे ऑफ इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, इंट एरे। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स को क्या बोलेंगे, पॉइंटर एरे। क्या मतलब, ए पॉइंटर वेरिएबल ऑलवेज कंटेन एन एड्रेस। तो नॉर्मल जो पॉइंटर होता है, अगर पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो क्या करता है, उसके अंदर किसी न किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है। तो उसी तरीके से एन एरे ऑफ पॉइंटर्स वुड बी नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ एड्रेस। तो जिस तरीके से अगर इंटीजर एरे जो होता है उसके अंदर इंटीजर आइटम्स का कलेक्शन होता है, उसी तरीके से जो एरे ऑफ पॉइंटर्स होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एड्रेस होता है। अब वो कलेक्शन ऑफ एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, इंटीजर टाइप के वैल्यूज का भी स्टोर हो सकता है, कैरेक्टर को भी स्टोर कर सकता है, फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स के एड्रेस को भी स्टोर कर सकता है, क्योंकि एड्रेस तो सबके सेम होते हैं। उसी दिन द एड्रेस प्रेजेंट इन द एरे ऑफ पॉइंटर्स कैन बी एड्रेस ऑफ आइसोलेटेड वेरिएबल। मतलब कि एक जो एरे होता है, एरे ऑफ पॉइंटर्स है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स अगर आपने डिक्लेयर कर, जैसे कि तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं ए बी एंड सी, उन तीनों वेरिएबल्स के एड्रेस को भी हम एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जो कोई एरे ऐसा होगा जिसका तीन एलिमेंट्स होंगे, उनके अंदर हम अलग अलग तरीके से उनके अंदर पास कर देंगे तीनों वेरिएबल्स के एड्रेस को। एड्रेस प्रेजेंट इन द एरे ऑफ पॉइंटर कैन बी एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट। तो एक एरे ऑफ पॉइंटर जो होता है उसके अंदर हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं एक एरे के आइटम्स का भी। ऑल रूल्स दैट अप्लाई टू एन ऑर्डिनरी एरे अप्लाई टू द एरे ऑफ पॉइंटर्स एज वेल। तो नॉर्मल एरे जो होता है किसी डेटा टाइप का, मतलब इंटीजर एरे हो गया, कैरेक्टर एरे हो गया, या फ्लोटिंग एरे हो गया, तो उसी तरीके से पॉइंटर एरे हो गया, सब सेम होते हैं। इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। बस डिफरेंस केवल इतना सा होता है, जैसे कि इंटीजर एरे आ गया हमारे पास में, एरे ऑफ इंटीजर्स वेरिएबल्स आ गया, तो उसके अंदर केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। उसी तरीके से अगर कैरेक्टर एरे होगा तो उसके अंदर केवल कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। उसी तरीके से अगर एरे ऑफ पॉइंटर्स है तो पॉइंटर्स के अंदर क्या स्टोर होता है, ओनली एड्रेस। तो एरे ऑफ पॉइंटर्स के अंदर केवल आप उसके अंदर एड्रेस स्टोर कर सकते हो। बाकी सारे के सारे रूल्स जितने होंगे जो नॉर्मल एरे के ऊपर अप्लाई होते हैं वो सारे एरे के ऊपर अप्लाई होता है। अब इसको किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी हमें प्रोग्राम के थ्रू मिल जाएगी। तो चलते हम प्रोग्राम बनाते हैं इसके ऊपर कि किस तरीके से एरे ऑफ पॉइंटर्स को यूज करते हैं। ये हम प्रोग्राम बनाते हैं, जस्ट हैश इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड conio डॉट h void main। फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। CLRSCR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, GTCH गेच फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे CLRSCR नहीं लगाते हैं, तो अब देखिए रन करा के चेक करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, जो हमारे पास में लास्ट प्रीवियस आउटपुट था एज इट इज इसके अंदर दिखता रहेगा। इसीलिए हम CLRSCR का यूज करते हैं। इसको हमने हमारे हर प्रोग्राम के अंदर बताया कि इसको हम यूज करना कंपलसरी क्यों होता है। अब हम यूज कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल एरे जब डिक्लेयर करेंगे तो किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, इंट किस तरीके से हम उसको डिक्लेयर कर देंगे, क्या इंटीजर टाइप का स्टोर करेगा। जैसे मान लीजिए हमने 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, ये तो हमने पॉइंटर एरे कर दिया डिक्लेयर। हम नॉर्मल इंटीजर का एरे डिक्लेयर करते हैं। तो इनके आइटम्स को किस तरीके से स्टोर का एक्सेस करेंगे हम, नॉर्मल हम वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई। अब हम इसके एक्सेस को प्रिंट करवाते हैं, और आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन हो जाएगा कितना, 4 आई प्लस प्लस, क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट एरे के जो आइटम्स हैं उनको हम प्रिंट करा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। %d a i, इसको हमने प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट कर दिया इसने हमारे सामने, 1 2 3 4। अब इसकी जगह पे अगर हम इसको क्या बोल देंगे, %u, तो ये यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा, एड्रेस पास करना पड़ेगा इसके एड्रेस को एक्सेस करने के लिए।
तो इसने हमारे पास इसका एड्रेस दे दिया 6551865520 65522 अब सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास में ये जो वैल्यूज आ गई हैं, अगर हमारे पास में एक एरे हम डिक्लेयर कर दें पॉइंटर टाइप का और उसके अंदर हम एड्रेस को स्टोर कर दें, किसके एड्रेस को, जो हमारे पास में ऊपर जो वेरिएबल्स आए हैं जो एरे डिक्लेयर करा है उसी के एड्रेस को स्टोर कर देते हैं। तो सबसे पहले जो एड्रेस आएगा वो क्या होगा, नॉर्मल ए, उसके बाद में A+1 A+2 A+3। अभी A+1 कैसे काम कर रहा है, A+2 कैसे काम कर रहा है, A+3 कैसे काम कर रहा है, हम प्रीवियसली इसके ऊपर कई सारे लेक्चर्स बना चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंदर की हम ये बता चुके हैं कि एरे का जब भी हम बात करते हैं तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। तो जो एरे ए की बात करेंगे तो उसके अंदर जो मेमोरी लोकेशन आएगा तो उसका बेस एड्रेस आएगा कि जब इंडेक्स उसका 0 है तो उसका क्या एड्रेस है। अब उसके इंडेक्स को हम जैसे इंक्रीमेंट करते हैं तो जैसे इंटीजर टाइप के अंदर जो भी वेरिएबल होगा, डेटा टाइप होगा, उसके अकॉर्डिंग जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होती है जो डिफाइंड है, जैसे इंटीजर का टर्बो सी के अंदर 2 बाइट आती है तो उसके अंदर 2 बाइट ऐड होती हुई चली जाएगी। उसके अंदर हमें A+2 A+4 A+6 करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जितना हमारा वेरिएबल का या फिर डेटा टाइप का स्टोरेज है उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती रहती है। अब ये हमने कर दिया। अब इस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे दूसरे हम पास कर देते हैं printf /t। मान लीजिए यहाँ पे हम पास कर देते हैं %u ADDI। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास में। देखिए 65518 उसका आ रहा है, 65518 उसका आ रहा है, 65520 आ रहा है, 65520 आ रहा है। तो हमने क्या करा है इसके अंदर कि इसके एड्रेस को हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया है नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह। लेकिन अब जब हमने नॉर्मल एरे था उसको अगर एड्रेस को एक्सेस करना था तो हमको यहाँ एम्परसेंड लगाना पड़ा। लेकिन जब एड्रेस पॉइंटर टाइप का एरे हमने डिक्लेयर कर रखा तो उसके अंदर हमें एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने अंदर स्टोर करके रखता है, एड्रेस को स्टोर करके रखता है। अगर यहाँ पे हम एम्परसेंड लगा देंगे तो क्या आएगा, अब ये क्या दे रहा है, उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल नया बना था ये उसकी लोकेशन दे दी है कि 65518 जो एड्रेस है उस एड्रेस को भी स्टोर करके रखा हमने किसके अंदर 65510 मेमोरी लोकेशन के ऊपर। 65520 वो किस पे स्टोर करा है 65518 के ऊपर। तो इस तरीके से इसने कर दिया, तो यहाँ पे हमें एम्परसेंड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये चीज हो गई। अब इसके अलावा हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो हो गया कि एक एरे के एड्रेस को स्टोर करके रख सकता है। अब हो सकता है कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर रखो, जैसे कि मान लीजिए कि K, L, M, N, ये 4 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखे हैं। इन चारों वेरिएबल्स की जो मेमोरी लोकेशन आएगी उसको अगर स्टोर करके रखना है तो एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर वेरिएबल का जो एड्रेस स्टोर करवाना है वो चीज हम यहाँ पे ले लेंगे। कितने वेरिएबल्स है हमारे पास में 4, तो लोकेशन एड साइज क्या आएगी 4 की। वो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल करना है तो कर देंगे यहाँ पे पॉइंटर। अब इनको कैसे असाइन करेंगे हम, ये असाइन कर देंगे किस तरीके से V0 के ऊपर क्या आ जाएगा एड्रेस ऑफ के। अगर हमें पास करना तो क्या करेंगे एड्रेस ऑफ के। V1 उसके ऊपर क्या पास करेंगे हम एड्रेस ऑफ L। ये हमारी चॉइस के ऊपर है कि हम कौन सा कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, एड्रेस ऑफ M। V3 एड्रेस ऑफ N। ये सारे आ गए। अब हम इसको यहाँ पे चूंकि ये भी 4 साइज का रखा है हमने तो इसको भी हम प्रिंट करा करके चेक कर लेते हैं कि इसका क्या आउटपुट आने वाला है। ये हमने कॉपी करा, ये हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एड्रेस की हम पास कर रहे हैं और एड्रेस की जगह पे हमने यहाँ पे V लिख दिया है। अब इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं, देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है। ये एक अलग मेमोरी लोकेशन आ गई, कौन सी 65500065498, और ये कंटिन्यूअसली हमारे पास में नहीं आ रही, क्यों 00 गया 98 आ गया, 496 है 494 है। कंटिन्यूअस भी हो सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता। अब ये ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको चेक करने के लिए हम अलग अलग वेरिएबल्स की जो वैल्यू आ रही है उसको भी चेक कर लेते हैं एड्रेस की। प्रिंटफ एड्रेस ऑफ के इक्वल टू क्या आएगा %u %k। जिस तरीके से k आ गया, l आ गया, m आ गया, n आ गया, इन सबको हम कॉपी करेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे।
के एल एम एन एन एम और ये आ गया एल। तो ये जो हमारे एक लाइन आ रही है उसके अंदर जो थर्ड नंबर का जो आइटम होगा वो हमारा के एल एम एन के अकॉर्डिंग एड्रेस शो करेगा। तो इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं। तो देखिए एड्रेस ऑफ क्या आ रहा है 65500, तो वो ये आ रहा है 65500। एल का स्कोर क्या आ रहा है 65498, ये भी 65498, 65496, 65494, इस तरीके से आ गया। तो नॉर्मली क्या गया पॉइंट एड्रेस एरे ऑफ पॉइंटर क्या हो गया कलेक्शन ऑफ एड्रेस टाइप के वेरिएबल्स हो गए कि कलेक्शन ऑफ एड्रेस को हम एरे ऑफ पॉइंटर्स बोल देते हैं। अब एरे ऑफ पॉइंटर्स का यूज कहाँ करते हैं देखिए, वैसे तो ये कुछ छोटे इसके अंदर यूज में आता है जहाँ पे हम इनको करते हैं। जनरली हम एरे ऑफ पॉइंटर्स का यूज नहीं करते हैं क्योंकि हैंडल करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक जो पॉइंटर होता है एक एरे को स्टोर करके एड्रेस को स्टोर करके रखता है। जब हम बात करें एरे ऑफ पॉइंटर मतलब कि एरे ऑफ एड्रेस, तो उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम एक और एड्रेस को ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर देते हैं। मेमोरी कंजप्शन ये हमारे पास में ज्यादा हो जाता है। तो अगर मेमोरी कंजप्शन नहीं करवाना नॉर्मल तरीके से उसको हम M% लगा करके एक्सेस कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे करा हुआ है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे तो हमारे पास में इस स्टेटमेंट का यूज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जो एड्रेस इसका था उसको स्टोर करने के अलग से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो हमारा मेमोरी कंजप्शन जो था वो हमने ऑटोमेटिकली डबल कर दिया। तो इस तरीके के वेरिएबल्स को हम यूज नहीं करते, कुछ शॉर्टिंग्स के अंदर इसको हम यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एरे ऑफ पॉइंटर्स। आगे अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे किस तरीके से चैप्टर नंबर 14 एरे, 2D एरे, 3D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे की एक्सरसाइज को हम वन बाय वन सोल्व करेंगे। ओके।